औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह पाक की, जिसके क़ब्ज़े क़ुदरत में हमारी और आपकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू, सेहत व रिज़्क़, कामयाबियाँ व कामरानियाँ हैं। सलात व सलाम हो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर। फेसबुक पर सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने चंद एक बातें आपसे शेयर करने की गर्ज से मैं आपके सामने फेसबुक पर आया हूँ। वो ये कि पिछले 4 दिन कबल मेरे भाई साहब का भी इंतकाल हुआ, जिसका एक्सपीरियंस को भी आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। ख़ासकर मैं हैदराबाद के नौजवानों से मुखातिब हूँ जो लापरवाही का मुजाहरा करते हुए रोडों पर नज़र आ रहे हैं। उस चीज़ को महसूस कर कर, वो तमाम नज़ारों को देखकर मैं चंद बातें आपके सामने गोशगुजार करूं। उम्मीद के मेरे बातों को संजीदगी से सुनते हुए, उस पर गौर व फिक्र करते हुए एहतियाती तदाबीर को मेरे नौजवान साथियाँ लेंगे। मुझसे पहले बहुत सारे लोग नसीहतें किए, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़पेपरों के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन कई तजावीज़ दे रहे हैं। और सबसे ख़ास बात जो दिलों पर असर रखती जिसकी, वो मेरे पार्टी के सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने कई लाइव प्रोग्रामों के ज़रिए ये जो कोविड-19 के चलते कई मरतबा नसीहतें किए, उसके बावजूद मेरे नौजवान साथी ख़ासकर वो बात समझ में नहीं आ रही। पता नहीं उनका कॉन्फिडेंट लेवल, उनकी सोच क्या है, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन नौजवान दोस्तों, हॉस्पिटलों का आलम यह है कि मैंने पिछले 4 दिन मेरे भाई साहब के साथ मैंने केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स पे वक्त गुजारा। हॉस्पिटल का क्या सिचुएशन है, डॉक्टरों की क्या बेबसी है, मैंने अपने आँखों से देखते हुए भाई साहब को खोया, जिसका गम, जिसकी तकलीफ़ अभी हमारे दिलों से नहीं गई। मैं तमाम साथियों से ख्वाहिश भी करता हूं कि मेरे भाई की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआएं करें। और जितने लोग भी ये पिछले कोरोना वायरस के चलते कई लोगों का इंतकाल हुआ, उसमें मेरी अपनी जमात के भी कई लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं, उन तमाम की मग़फ़िरत के लिए भी आप अल्लाह से दुआ करें। तो मेरे नौजवान साथियों, जितना आप इसको आसानी से ले रहे हैं उतना आसानी से नहीं है। आपकी एक लापरवाही की गलती, आपका उठने वाला एक कदम जो लापरवाही का कदम है, वो न सिर्फ आपकी अपनी जान को जोखम में डालेगा, बल्कि आपके अपने घर वालों की जान के लिए, आपके अड़ोस पड़ोस के लिए, आपके महल्ले में रहने वाले तमाम लोगों के लिए जान के लिए ख़तरा होगा। इसलिए खुदारा अल्लाह के वास्ते गाड़ियों पे फिरना बंद करें, होटलों में बैठना बंद करें, डब्बों पर बैठकर, डब्बों पर ठहर कर जो मंतखे मार रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को बंद करें। अल्लाह के वास्ते घर में रहें, बिल्कुल भी बाहर ना निकले। कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं है। कोई आप टाटा बिरला बिजनेसमैन नहीं है, टाटा बिरला वाले भी खुद घरों पर बैठे हुए हैं। तो खुदा के लिए घर पर रहें, इबादतों में वक्त गुजारें, अल्लाह से गिरियावेज़ी करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि अल्लाह गज़बनाक है, अल्लाह नाराज़ है। तभी ऐसे अज़ाबात के ज़रिए हम तमाम को अल्लाह आज़माता। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम आज़माइश के काबिल नहीं हैं, हम गुनहगार, ख़ताकार, सियाकार व बदकार हैं। दुआएं मांगें, नमाज़ें पढ़ें, नवाफिल में रहें, तिलावत कुरान करें,
हो सके तो तर्जुमा पढ़े, अच्छा वक्त है। इस्लामी लिटरेचर पर नज़र डालें, अगर आपको उर्दू आती तो उर्दू पढ़ें, इंग्लिश में आती तो इंग्लिश में पढ़ें। हाथ में मोबाइल तो है ही है, 24 घंटे नौजवानों का मशगला है, कम से कम ये चीज़ों में इस्तेमाल करें। मैं ख़ास कर सिर्फ मेरा आज का ये मैसेज पैगाम मेरे नौजवानों के लिए है। मेरे नौजवानों, हो सकता आप में कॉन्फिडेंट लेवल बहुत होगा, हो सकता आप शेर दिल रखते होंगे, लेकिन ये शेर दिल, ये कॉन्फिडेंट, ये बीमारी के सामने कुछ काम नहीं आता। आप लोगों की लापरवाहियों की वजह से, आप लोगों की जाने वाली गलतियों की वजह से आपके अपने अहल वयाल जानी नुकसान उठाना पड़ रहा, आपके महलों में बुज़ुर्गों को जानी नुकसान उठाना पड़ रहा। तो अल्लाह के वास्ते अपने बड़े कई मरतबा अपील करें, उल्मा करें, कायदीन करें, यहाँ तक कि आपके और मेरे महबूब क़ायद जिन पर हमारे जाने कुर्बान, वो कई मरतबा आकर फेसबुक के ज़रिए अपील करें। लेकिन उसके बावजूद आज मैंने शायद हफ्ता इतवार के दिन जब मैं मेदक से ज़ियारत कर मेरे भाई साहब की जो फातिहा की ज़ियारत कर जब वापस आ रहा था, तो देखा जोगीपेट बोलकर एक टाउन है, सन्नाटा है। संगारेड्डी पूरा टाउन सन्नाटा था, लिंगमपल्ली बिल्कुल सन्नाटा था, पटेंचेरू सन्नाटा था, गच्चीबौली सन्नाटा था, शेख पेट तक बिल्कुल सन्नाटा महसूस हुआ। जैसे ही मैं टोली चौकी में एंट्री लिया, अपने भाई लोगों से टोली चौकी आबाद है। और इधर अगर गौर करें, ओल्ड सिटी में कई इलाके जाते जो बिल्कुल आबाद है। भाई आखिर किस चीज़ का खौफ नहीं है, आपको बताइए। क्या अल्लाह जो बीमारी के ज़रिए हमको राह पर लाने की कोशिश कर रहा, क्या हम अल्लाह के उससे ज़िद कर रहे हैं? नाउज़ बिल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के वास्ते हुकूमत हाथें उठा चुकी है। आप देख रहे हैं हुकूमती इक़दामात लाख होने के बावजूद ज़ीरो है। हॉस्पिटल और डॉक्टरों की बेबसी का आलम आपके सामने है। पिछले एक हफ्ते में आप और हम सोशल मीडिया पे अगर सबसे ज़्यादा कोई कमेंट लिखा गया, तो ये हफ्ते में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाला कमेंट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का कमेंट है। तो खुदा के लिए खौफ करिए। अल्लाह जो नाराज़ है हमसे, अल्लाह को मनाइए। ऐसे बीमारियों के वक्त में, ऐसे अल्लाह के अज़ाबात के वक्त में अल्लाह से गिड़गिड़ाना, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करना बहुत महबूब अमल है अल्लाह के लिए। तो अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करिए। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, खैर मेरे में इतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन मेरे भाई साहब के इंतकाल का तजुर्बा जो हॉस्पिटल में मैंने 24 घंटे जो हॉस्पिटल का खेल देखा, लाखों रुपयों की ज़रूरत हो रही मेरे भाई। हमने जाते साथ ही 1 लाख रुपए बने, उसके बाद मन्नत समाजत के बाद पेशेंट को लिए, फिर उसके बाद फिर पैसे बनो बोले, फिर पैसे बनो बोले, फिर दूसरे दिन फिर 2.5 लाख रुपए बनो बोले, उसके बाद फिर हलो हलो बोले कि नहीं आपके भाई साहब का अटैक हुआ, किडनी फेल हुए, लीवर फेल हुआ, ब्रेन फेल हुआ, पता नहीं क्या क्या की बोले। उसके बाद 5 बजे के आसपास में जुमा के दिन इंतकाल हुआ बोलकर बोले। फिर उसके बाद के मनाजिर हम ज़िंदगी तमाम नहीं भूल सकते। ख़ानदान के कोई फ़र्द नहीं आया, कोई फ़र्द नहीं आया। अल्लाह मुझको और मेरे 1-2-3 कज़िन्स ब्रदर्स को अल्लाह ने हिम्मत दी, हम लोग तीनों चारों मिलकर तदफीन करें मेदक लग जाकर। मेदक में भी उनको आने के लिए टेकमाल जो हमारा वतन है, वहाँ पर भी इजाज़त नहीं दी पुलिस सिस्टम और वहाँ के ख़ुद गांव वाले, जबकि उनके हमारे भाई साहब की पूरी 40 साल ज़िंदगी, यानी कि उनकी उम्र तकरीबन 58 थी। 58 में तकरीबन 30-35 साल सियासी ज़िंदगी से वाबस्तगी थी उनकी। एक्स वक्त बोर्ड चेयरमैन भी थे, एक सोशल वर्कर भी थे, एक हमदर्द इंसान थे, हमेशा गांव वालों के साथ रहते थे, पूरी ज़िंदगी गांव वालों के साथ गुजारने के बाद भी कोई गांव वाला साथ नहीं ठहरा। साथ ठहरना तो दूर की बात, गांव में नहीं लाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो बहरहाल एक अजीब व गरीब मनाजिर, अजीब व गरीब तजुर्बा, अजीब व गरीब एक्सपीरियंस हमें हुआ। तो अल्लाह के वास्ते आप लोग सिर्फ एहतियात करिए। एहतियात इसका एक बेहतरीन इलाज है। अगर आप अपने घर में, आप अपने अहल वयाल को लेकर अगर आप अपने घरों में रहेंगे,
تو بیماری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور دوسری بات، چاروں طرف ہیبت اور پینک کا ماحول ہے، چاروں طرف پریشانی کا ماحول ہے، کسی کو بخار آ رہا، کسی کو کھانسی آ رہی، تو ایک عجیب و غریب حالات سے گزر رہے، پریشان ہو رہے۔ پریشان مت ہوئیے، گھبرائیے مت، پینک مت ہوئیے، پینک کا ماحول بھی پیدا مت کریے۔ سوشل میڈیا میں چاروں طرف یہی بیماری کے بارے میں رات دن 24 گھنٹے صرف یہ بیماری کے بارے میں ریسرچ ہو رہا، یہی بیماری کے بارے میں ڈالا جا رہا، یہ وہاں پر اتنے مرے، وہاں پر یہ ہوا، فلانا ہوا۔ مت ڈالیے، اللہ کے واسطے دل و دماغ سے نکالیے، بس احتیاط کریے، گھر میں رہیے، اللہ کی ذات پر توکل تو اللہ پر اپنا ایمان ہے، جو بھی کریں گا اللہ کریں گا۔ بیماری دیں گا بھی تو اللہ دیں گا، بیماری کو شفا میں بدلیں گا بھی تو اللہ بدلیں گا۔ کن فیکون کی ذات اللہ کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو بہرحال اللہ پہ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود بھیجیے، درود بھیجنے سے تمام بلایات دور ہوتے، درود تاج پڑھیے، کئی جو آپ کو درود شریف آتا وہ درود شریف کے ذریعے اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام بھیجیے، پھر انشاءاللہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو یہ بیماریاں کچھ نہیں کریں گے۔ بہرحال صاف ستھرا رہیے، 24 گھنٹے وضو سے رہیے، اور اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رہنے کی ترغیب دیجیے، اپنے ماحول کو آزو بازو کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے، نمازیں نہ چھوٹ نہ پائے، 5 وقت نماز پڑھیے، ہر نماز کے بعد نفل پڑھیے، تلاوت قرآن کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے، بار بار دعا کیجیے کہ اللہ اس بیماری سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت کریے اور پورے عالم انسانیت کی حفاظت کے لیے دعا کریے۔ انشاءاللہ جب دعاؤں میں اللہ کے پاس قبولیت ہوگی تو یہ بیماری سے ہم اور آپ تمام لوگ چھٹکارا پائیں گے۔ بہت سارے لوگ فیس بک پر بیٹھ کر شاعری بھی کر رہے کہ ایسا کرنا تھا ویسا کرنا تھا، اس کے لیے بھی 1 منٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھروں میں بیٹھ کر گٹکے کھا کر پانے کھا کر مشورے دے لینے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ ہمارے قائدین باشعور قائدین ہیں، الحمدللہ کب کیا کرنا وہ بہتر جانتے ہیں، اور یہ قوم کے لیے وہ ان کے اثاثے کیا، ان کی جانیں حاضر ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ کر مشورے دے لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ گھروں کے تجوریوں میں جو پیسہ آپ کے پاس اگر اللہ نے دیا تو نکالو، تب معلوم ہوگا کہ قربانیاں کیا ہوتے ہیں، مشورے کیا ہوتے ہیں، کام کرنا کسے کہتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں اگر اس قوم کو، غریب قوم کو سنبھالنے والی اگر کوئی جماعت تھی تو وہ میری اور آپ کی متاع عزیز جماعت مجلس اتحاد المسلمین تھی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں، اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں کروڑوں روپیوں کا کام ہوا، کروڑوں روپیوں کی مدد سے غریبوں کا سہارا بننے والے قائدین کوئی پورے ہندوستان میں کوئی اور نہیں بلکہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے جعل قائدین تھے، جو اراکین مجلس تھے، جو شب و روز 24 گھنٹے نہ صرف اپنی صحت کا خیال رکھے بلکہ عوام کے بیچ میں رہ کر شب و روز مدد کیے اور کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں آپ کو بول کر کرنا، ضروری نہیں آپ سے مشورہ کر کے کرنا، آپ اپنے مشوروں کو رکھو اللہ کے واسطے۔ یہ کرونا جیسے عذاب میں آپ سیاست، اوچھی سیاست مت کرو، گری ہوئی سیاست مت کرو، چیپ سیاست مت کرو، اللہ کے واسطے۔ آپ کو کچھ کرنا ہے آپ آگے بڑھ کر کرو، ہمارے کو جو کرنا ہے ہم برابر کریں گے، ہمارے قائدین کو جو کرنا ہے ہم برابر کریں گے۔ بہرحال خیر، میں وہ باتوں میں گئے بغیر، سیاسی گفتگو کرے بغیر، صرف آخری مرتبہ پھر ایک مرتبہ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے گھروں سے مت نکلو، ہوٹلوں کے پاس مت ٹھہرو، پانوں کے ڈبوں کے پاس مت ٹھہرو، روڈ کے چوراہوں پر مت ٹھہرو، گھروں کے چبوتروں پہ جمگٹ کو جمع مت کرو۔ خدا کے واسطے خوف کرو، اپنے لیے کرو، اپنے اہل و عیال کے لیے کرو، اپنے گھر کے آزو پڑوس والوں کے لیے کرو، محلے والوں کے لیے کرو۔ بار بار یہی اپیل کی جا رہی، اگر مسجدوں کو جانا ہے تو صرف فرض نماز پڑھ کے فوراً گھر کو آ جائیے، اگر نہیں جا رہے تو صرف گھروں میں نماز پڑھیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ اپنے اعمال کو، اپنے نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو پورے اخلاص کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان چیزوں کو سوچیں گے، سمجھیں گے۔ میں کوئی بڑا علم والا نہیں ہوں، کوئی بڑا وہ نہیں ہوں جو آپ کو مشورہ دوں، الحمدللہ آپ کو بھی معلوم یہ سب چیزیں، لیکن غفلت اور آپ لوگ
कि शेर दिल समझिए या नहीं तो आप लोग का ओवर कॉन्फिडेंस समझिए, उससे आप लोग घरों से निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह ये 15 दिन 20 दिन बहुत ही ख़तरनाक दिन हैदराबाद पर गुजर रहे हैं। अगर एहतियात करेंगे तो आपकी जानें बचेंगी, आपके अहल वयाल बचेंगे, आपके बच्चे बचेंगे, आपके बड़े बचेंगे। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ कीजिए बार बार, और नवाफिल पढ़िए, दुआएं करिए, तिलावत करिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर बार बार दुरूद शरीफ के नजराने पेश करिए। इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से ये तमाम बीमारियों से हम महफूज रहेंगे। अल्लाह से आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम पर रहम के, करम के, फ़ज़ल के फ़ैसले फरमाइए। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह जितने लोग हमारे बीच से गुज़र गए, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाइए। ऐ अल्लाह उनके ख़बरों को नूर से मुनव्वर फरमाइए। अल्लाह उनके घर में उनके अहल व अयाल को सब्र जमीला अता फरमाइए। ऐ अल्लाह तमाम लोगों की जानों की हिफाजत फरमाइए। बेशक ऐ अल्लाह ये जानें आपके हैं, ऐ अल्लाह जानों की हिफाजत भी आप ही करेंगे। बतुफ़ैर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बतुफ़ैर पंजतन पाक के अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमसे जो कुछ भी जाने अनजाने में गलतियां हुए हैं, ऐ अल्लाह वो गलतियों को दरगुजर का मामला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह बेशक आप माफ़ फरमाने वाले हैं, आपके सिवा कोई नहीं माफ़ी दे सकते। ऐ अल्लाह माजी के तमाम गलतियों की भी दरगुजर का मामला फरमाइए। मौजूदा उसमें जो भी हमसे गलतियाँ जाने अनजाने में हुए, छोटे बड़े सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को अल्लाह अपने रहम व करम से बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह जल्द से जल्द इस वबा को इस दुनिया से उठा लीजिए। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम की, तमाम उम्मत मुस्लिमा की और पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाइए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।